Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I am Amna Hamad here, your video editing और वीडियो कंटेंट क्रिएशन इंस्ट्रक्टर। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिस कर रहे थे, वो था यूट्यूब से आप लोगों की अर्निंग का। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों को ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, ऑडियंस जाके खुद ढूंढनी पड़ती है, अपना क्लाइंट खुद ढूंढना पड़ता है। बट दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने खुद से अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट आप बनाकर डालिए, ऑडियंस खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्या है जी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कुछ कीवर्ड्स का, जो कि मैम खतीजा आपको बहुत अच्छा लीड कर रही थी, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो मेन काम आ जाता है कि आप लोगों की वीडियो जो है वो उस लेवल की होनी चाहिए, अप टू डेट मार्क होनी चाहिए, कि आप लोग जब डालें अपनी वीडियोस तो आप लोगों के वो जो देखने वाले हैं वो ना सिर्फ आपके चैनल्स को खुद ब खुद सब्सक्राइब करें, बल्कि आप लोगों के जो है परमानेंटली व्यूअर बन जाएं। सो आज की क्लास से लेके ऑनवर्ड जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, आप लोगों ने इस लेक्चर्स को या इन लेक्चर्स में जो कुछ भी आप लोगों को बताया जाएगा, उसमें जो वीडियो एडिटिंग आपको सिखाई जाएगी, उसमें अपनी अपनी नीश को अपने अपने दिमाग में जरूर रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस कोर्स में जैसे हम आगे जाएंगे, मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी कि आप क्लिप्स कहाँ से ले सकते हैं, ट्रांजिशंस कैसे डालेंगे, इफेक्ट्स कैसे डालेंगे, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर करेंगे, आवाज किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अमीर भाई, और आपकी विशेस का और आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। अच्छा जी, तो आप लोगों ने इस चीज को, जो भी मैं आपको लेक्चर दूंगी, आप लोगों ने अपनी अपनी नीश अपने अपने माइंड में जरूर रखनी है, और उसी हिसाब से आप लोग फिर मुझसे क्वेश्चंस भी कीजिएगा कि मैम ये जो हमारी नीश है उस हिसाब से मतलब क्या क्या होना चाहिए, किस हिसाब से वीडियोस बननी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को गाइड कर सकूं। ठीक है, आप लोगों को गाइड करती जाऊं कि ये नीश है, इसमें इस तरह का वीडियो कंटेंट होना चाहिए और इस तरह का वीडियो कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर प्रैक्टिकल वर्किंग, हम एक क्लास, आज की क्लास में देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो पहलू हैं जो एक वीडियो बनाते हुए हमें मद्देनजर रखने चाहिए। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वेलकम टू द कोर्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर बिफोर मूविंग टुवर्ड्स वीडियो एडिटिंग, मैं यहाँ पे एक टर्म आप लोगों को बता दूं। एक होती है वीडियो एडिटिंग, एक होती है वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, जो जिसको हम व्लॉगिंग कहते हैं। अब वो व्लॉगिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप अपने किसी इंसिडेंट को, किसी एडवेंचर को, या फिर मतलब कोई कुकिंग कर रहा है, कोई बेकिंग कर रहा है, कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, वट एवर इट कुड बी, ठीक है, या कोई बच्चा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम बेसिकली कहते हैं वीडियोग्राफी, जिसको हम शूट करते हैं। वो क्या होता है, हम स्क्रैच से एक चीज बना रहे होते हैं, मतलब हमने अपना कैमरा पकड़ा और हमने उसको शूट करना शुरू कर दिया, वहां उसको हम कहते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड वीडियोग्राफी। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग क्या होती है? वीडियो एडिटिंग ये होती है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि आपने वो जो वीडियो शूट की है वो आप अपने सॉफ्टवेयर पर लेकर आए, सॉफ्टवेयर पर लाने के बाद आपने उसको थोड़ा मेंटेन किया, कहीं पर उसकी लाइट कम है, ब्राइटनेस ज्यादा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कभी भी अपने यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रॉ वीडियोस नहीं डाल सकते, और डालनी भी नहीं चाहिए। कि जो हम व्लॉगर्स देख रहे होते हैं ना, जो अपनी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, या बेकिंग कुकिंग या जो कुछ भी है, आप देखें कहीं ना कहीं उनकी स्पीड तेज होती है, स्पीड कम होती है, उनकी ब्राइटनेस होती है, बीच बीच में इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ट्रांजिशंस आ रही होती है, कोई ना कोई पीछे आवाज ऐड होती है। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं वीडियोग्राफी। फ्रॉम वीडियोग्राफी टू वीडियो एडिटिंग, एक तो वो होती है। दूसरी वीडियो एडिटिंग क्या होती है? टू मेक एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि आप लोग वॉइस ओवर करें। ठीक है, कंटेंट आप लोगों ने लिखा, जैसे अगर फेसलेस, अगर हम पर्टिकुलरली फेसलेस की बात करें। अच्छा, अब ये दोनों सूरतें फेसलेस हैं, जरूरी नहीं है कि वीडियोग्राफी है तो आपने अपना आप दिखाना है, आप कोई चीज अपनी दिखा रहे हैं, इट कुड बी। अगर आप अपना आप दिखाना भी चाह रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगी, बट चूंकि हमारा कोर्स पर्टिकुलरली फेसलेस है तो इसलिए मेरा फोकस मेनली फेसलेस पर ही होगा। ठीक है,
बट जरूरी नहीं है सिखाया आपको सब कुछ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम अपना आप दिखाना चाह रहे हैं तो क्या आप इस कोर्स में नहीं सिखाएंगे? हम बिल्कुल सिखाएंगे आपको। ठीक है, सो आप लोगों ने इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना। अब हम मैं बात कर रही थी फेसलेस वीडियो एडिटिंग की। फेसलेस वीडियो एडिटिंग में क्या होता है कि बेसिकली आपके माइंड में आपकी नीश है, आप उस पर कंटेंट लिखते हैं, आपने कंटेंट लिखा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी आवाज रिकॉर्ड की या एआई से जनरेट की, वट एवर इट इज, मतलब आपके पास वॉइस ओवर आ गया। ये पहला रूल है, याद रखिएगा। वॉइस ओवर पहले आता है, उसके ऊपर हम वीडियो क्रिएट करते हैं, यानी कि हम बुनियादें खोद लेते हैं, उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जब तक हमारे पास बुनियाद नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि ये टीवी लाउंज का एरिया है, ये बेडरूम का एरिया है, ये किचन का एरिया है, ठीक है, और इसमें इतने इंचेस की वॉल होगी या इतना इसका एरिया होगा, तब तक हमें नहीं पता होगा कि हमने कहाँ पर क्या बनाना है। इसी तरह वीडियो एडिटिंग भी आप लोग तब तक नहीं कर सकते, सेकंड्स का, स्पीड का ध्यान आप लोग तब तक नहीं रख सकते जब तक कि आपको आपके पास वॉइस ना हो। ठीक है, आपके पास वॉइस होती है, उसको हम लेकर आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, और उसके बाद हम स्क्रैच से बहुत सारे क्लिप्स और बहुत सारी जो है इमेजेस लेकर अपनी, अगर कोई डालनी है अपनी कोई फुटेज डालकर, हम पूरी की पूरी इमारत खड़ी कर देते हैं, यानी कि एक आवाज लेकर हम उस पर पूरी की पूरी एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि वीडियोग्राफी क्या होती है, वीडियोग्राफी से वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, और वॉइस ओवर पर वीडियो एडिटिंग कैसे होगी। ये सब इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। सो व्हाट इज वीडियो एडिटिंग और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Video editing is the process of manipulating and rearranging video shoots to create a new work. ठीक है, अगर आपको मैं यूं समझाऊं कि हम एक अगर सीरियल देख रहे हैं, एक ड्रामा देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, तो हमारे सर हमें कहा करते थे कि आप ये देखें कि एक सीन होता है रूम के अंदर या किसी घर के अंदर, अगला सीन जो है वो किसी मॉल में है। ठीक है, अब वो एट अ टाइम तो शूट नहीं हुआ हुआ ना, ऑब्वियसली उसके लिए क्रू अलग गया होगा, उसके लिए सारा सेटअप अलग होगा, रूम के अंदर लाइटिंग और होगी। जब हम मॉल में गए हैं या बाजार में हैं, वो अलग एक सीन शूट हुआ होगा, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं तो वो कितना स्मूथली एक दूसरे के अंदर, वो मूवी या ड्रामा एक दूसरे के अंदर कितना स्मूथली वो मर्ज हुआ हुआ होता है कि हमें फील भी नहीं हो रहा होता कि ये टुकड़े 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 हैं। ठीक है, बेसिकली वीडियो एडिटिंग यही होती है। हम क्या करते हैं, उसमें चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन क्या होती है कि हकीकत में वो चीज नहीं ऐसे नहीं होती। ठीक है, अब जैसे रियल लाइफ में है, अभी हम कमरे में हैं, हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है, बट वहां पे ऐसे नहीं होता। वहां पे ये है कि अगर वो कमरे में है तो बाहर वाला सीन वो लाइटिंग के हिसाब से करेंगे, और अगर उन्हें दिन में चाहिए या रात में चाहिए तो हम क्या करते हैं, उन तमाम सीन्स को गैदर करते हैं और एक नया काम जनरेट करते हैं, एक नया काम क्रिएट करते हैं। ठीक है, clear, okay, editing editing is usually considered to be one part of the post production process। अब पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? एडिटिंग कि पहला काम होता है कि जिसमें हम तमाम के तमाम जो पीसीज हैं उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम टिटलिंग करते हैं। टिटलिंग होती है कि यानी कि उनको अरेंज करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, साउंड मिक्सिंग करते हैं। ये सारा काम कि उनकी ब्राइटनेस कम ज्यादा, हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो वीडियो एडिटिंग के बेसिकली टू पार्ट्स आ गए, बल्कि मैं तो इसको थ्री ही कहूंगी कि पहले वीडियो शूट है अगर आप खुद से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स को, कहीं से आप क्रॉप कर रहे हैं, पीछे बच्चे के रोने की आवाज आ गई, आपने क्रॉप करना है, या कहीं पे कुछ मतलब कोई मेसी सीन आ गया, उसको आपने कट करना है, कहीं पे स्पीड तेज करनी है। सो पहला पार्ट वो हो गया, दूसरा उनको जोड़ने का हो गया, तीसरा उसकी जो है आप लोगों ने करेक्शन करनी है। करेक्शन में बहुत चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंड नेक्स्ट, पोस्ट प्रोडक्शन इज द एडिटिंग ऑफ ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल्स टू क्रिएट अ फिल्म। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम उसमें ऑडियो को भी एडिट कर रहे होते हैं, हम उनके विजुअल्स को भी एडिट कर रहे होते हैं। अब मैं चूंकि डिजाइनर भी हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं वीडियोग्राफर भी हूँ। ठीक है, सो मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसमें कहीं पर ऑडियो मुझे करेक्ट करनी पड़ती है और कहीं पर मुझे वीडियो करेक्ट करनी पड़ती है। सो एज अ वीडियो एडिटर आप लोगों को ये बहुत सारी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें ऑडियो भी है और उसमें विजुअल भी है। ऑडियो अच्छी हो, विजुअल अच्छा ना हो, आपकी जो वीडियो है वो रैंक नहीं करेगी।
एंड उसके ऑपोजिट अगर आप चलें, आपकी जो है वीडियो अच्छी है, ऑडियो अच्छी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही समझ ही नहीं आएगी। सो आप लोगों ने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को देखना होता है। मैं यहाँ पर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक वाहिद एक ऐसी जो है स्किल है जिसमें आप लोगों ने अपनी दो सेंसेस को आउट ऑफ द वे जाकर यूज करना है। नंबर वन इज योर सेंस ऑफ साइट एंड नंबर टू इज योर हियरिंग सेंस। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक एक सेकंड, बल्कि इफ आई से कि आप लोगों ने माइक्रो सेकंड्स का भी ध्यान रखना होता है कि इस सेकंड पर मेरी आवाज का रिदम यहाँ पे बदल रहा है, तो यहाँ पर जी ट्रांजिशन जो है वो फर्क होनी चाहिए, यहाँ पर सीन चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, सो आप लोगों ने इसको जब आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तो आप लोगों ने इसकी ऑडियो और विजुअल पर भी बहुत ज्यादा काम करना होता है। एन एडिटर assembles footage shoot by shoot, शॉर्ट बाय शॉर्ट, एड्स म्यूजिक इधर ओरिजिनल और licensed। बहुत जरूरी चीज है ये, आने वाली क्लासेस में हम इस पर बात करेंगे कि ओरिजिनल और licensed होना चाहिए, कॉपीराइट्स के इशू ना आए। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेट्स अदर विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स। दीज एलिमेंट्स आर वुवन टुगेदर। ठीक है, वुवन कहते हैं ना वो बुनाई करने को, जैसे हम स्वेटर्स को वुवन करते हैं, ये वही बात है कि हम बिल्कुल उनको एक दूसरे के अंदर परो देते हैं। ठीक है, कि देखने वाले को पता ही ना चले कि ये कितने टुकड़े हैं या इसको इसके पीछे क्या क्या कुछ किया गया है। Woven together to create a multi-sensory experience we call a movie। आई होप कि यहाँ तक सारा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली वीडियो एडिटिंग जो हमारे सामने वीडियो बनकर आई होती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, आउट ऑफ द वे जाकर मेहनत होती है। तभी कुछ चैनल्स जितने मर्जी आप देखें उनके मिलियंस ऑफ व्यूज हों, लेकिन उनके भी कोई ना कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है। आजकल वो बड़ी फनी सी वॉइसेस होती हैं या जो है वो इफेक्ट्स डाले हुए होते हैं। कोई भी रॉ वीडियो कभी भी नहीं डालता, खास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, उसके बाद है रीअरेंजिंग, एडिंग, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एडिंग और रिमूविंग सेक्शंस ऑफ वीडियो क्लिप्स एंड और ऑडियो क्लिप्स। वही बात है कि कहीं से आपको निकालनी पड़ती हैं कुछ क्लिप्स, कहीं पे आप लोगों को इंसर्ट करनी पड़ती हैं। वो ऑडियो भी हो सकते हैं, वो वीडियो भी हो सकते हैं। अप्लाइंग कलर करेक्शन, ठीक है, फिल्टर्स एंड अदर एनहांसमेंट्स, क्रिएटिंग ट्रांजिशंस बिटवीन क्लिप्स। अब ट्रांजिशंस क्या होती हैं? ट्रांजिशंस होती हैं एक सीन जैसे मैंने अभी बताया, एक सीन दिन का है और एक सीन जो है वो रात का है। अब वो दिन से रात में आप कभी ड्रामा सीखे, वो इतने स्मूथली लेके जाते हैं कि देखने वाले को एहसास भी नहीं होता। वो क्या होता है बेसिकली, आप सब लोग कैनवा पढ़ के आए हैं तो ट्रांजिशंस का आप लोगों को पता है कि वो हम ट्रांजिशंस ऐड करते हैं ताकि वाकई ही देखने वाले को पता ही ना चले कि एक सीन से जब हम दूसरे सीन में जा रहे हैं या हम एक स्टैटिक इमेज से एक वीडियो क्लिप में जा रहे हैं तो इतना स्मूथली जाए कि देखने वाले को बिल्कुल एहसास भी ना हो कि अभी कलर था ग्रीन, तो ग्रीन से एकदम येलो जब आया है, यानी कि अगर एक स्टैटिक इमेज ग्रीन कलर की आपने ली है और दूसरी जो है वो येलो कलर की है, तो ग्रीन से येलो क्लिप में जो आपने जाते हुए ट्रांजिशन यूज की है वो बहुत स्मूथली है, देखने वाले को बिल्कुल पता ना चले। सो ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। अब गोल्स क्या होते हैं वीडियो एडिटिंग के? There are many reasons to edit a video, and your editing approach will depend on the desired outcome। ठीक है, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ या क्या चाह रही हूँ। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग आप लोग कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं आज ये वीडियो एडिटिंग करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ तो बेसिकली मैं किस तरह का रिजल्ट चाह रही हूँ। लेट्स से कि आपने आपने कहीं पर कुछ शूट किया है, वो बहुत एडवेंचरस था। ठीक है, सो उसके पीछे म्यूजिक भी कुछ उस तरह का होना चाहिए और उसके अंदर जो ट्रांजिशंस हैं बड़ी शार्प होनी चाहिए, मतलब कि वीडियो थोड़ी सी शेकी हो। सो वो डिपेंड करता है कि आपने बनाया क्या है और आप चाह क्या रहे हैं कि आपका जो देखने वाला आपकी ऑडियंस है उस तक वो मैसेज किस तरह पहुंचे। या अगर आप एक एजुकेशनल जो बना रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं, आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड की है, उस पर आप लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें शेकी नहीं होगा, उसमें स्मोकी इफेक्ट्स नहीं होंगे। वो बहुत सेंसिबल वीडियो होगी, बहुत ही स्मूथली। हम उसमें ट्रांजिशंस भी जो डालेंगे वो बहुत कोई वो वेजी नहीं डालेंगे या बहुत इलेक्ट्रॉनिक किस्म की नहीं डालेंगे।
ठीक है। सो जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपका आउटकम क्या है, आपकी वीडियो एडिटिंग भी उस लेवल की नहीं हो सकती। बिफोर यू बिगिन यू मस्ट क्लियरली डिफाइन योर एडिटिंग गोल्स, आपको पता होने चाहिए, विच कुड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। नंबर 1, रिमूव अनवांटेड फुटेज। अगर आपने एक वीडियो शूट की है, आपको आपको पता है कि जी इसमें ये कुछ पार्ट्स थे जो नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली अगर शूट की है तो आपने अपने कैमरा या मोबाइल से ही की होगी। ठीक है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि उसमें ना हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो मुझे ये पार्ट्स उसमें से निकालने हैं, या पीछे बैकग्राउंड वॉइस अच्छा नहीं था। सो पहला गोल तो आपका ये हुआ। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टास्क इन एडिटिंग। Many videos can be dramatically improved by simply getting rid of the flawed and unwanted bits. Bits मतलब जो एरियाज होते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बिट्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है, चले बात निकली है तो थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। जो चीजें हमारी स्क्रीन पर रहनी होती है ना, वो पिक्सेल्स होती हैं, पिक्सेलेटेड होती हैं। हम कैमरा जब लेते हैं हम भी यही पूछते हैं ना कितने पिक्सल का कैमरा है। जो पिक्सेल्स होते हैं वो बिट्स भी होते हैं। ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं पिक्सेल्स पर इंच, वो एक बिट होता है, यानी कि एक इंच में कितने पिक्सेल्स हैं। अब थोड़ी सी ये टर्म्स में भी आप लोगों के लिए न्यू हो, बट बस इतना ही बता देती हूँ कि जो चीज हमारी स्क्रीन के लिए होती है उसके लिए हम या तो पिक्सेल्स का वर्ड यूज कर रहे होते हैं या बिट्स का। ठीक है। बिट्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर वीडियो जो हम निकालना चाह रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि वो पिक्सेलेटेड पार्ट या कुछ भी, इट कुड बी एनी। ठीक है। जिससे हम अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं। दूसरा आ जाता है चूज द बेस्ट फुटेज। अगर आपने वीडियोग्राफी की है, आपने अपना कोई भी खुद से शूट किया है, लेट से वीडियो को खुद से शूट किया है या आवाज खुद से रिकॉर्ड की है, तो आप लोगों ने कभी भी एक वीडियो शूट नहीं करनी। या फिर आप यूं कीजिए कि अगर आप हर घर में एक से दो मोबाइल जरूर होते हैं, तो अगर आप कुछ इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जो कुकिंग से रिलेटेड है, तो एट टाइम्स उनको दो कैमरा से शूट कर दीजिए। ठीक है। ऑब्वियसली अब बेकिंग आप दोबारा दोबारा तो नहीं करेंगे, या एडवेंचर दोबारा दोबारा तो नहीं करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि सेम चीज आप लोग दो बार शूट कर लीजिए, दो कैमराज से कर लीजिए, दो मोबाइल से कर लीजिए, एंगल्स भी डिफरेंट हो। उसके बाद आप चूज कीजिए। ठीक है। आपके पास ऑप्शन आ जाएगी बेसिकली कि आपके पास इन दोनों में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों ने एक से दो बार, क्योंकि कंटेंट आपने लिख लिया। मैं पर्सनली अपने वॉइस ओवर पे आवाज़ मतलब वीडियोस बनाती हूँ। मैं पहले अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, कंटेंट लिखती हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं उस पर पूरी की पूरी जो है वीडियो क्रिएट करती हूँ। और मैं कभी भी एक आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करती अपनी। मैं मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, 3 to 5 टाइम्स सेम कंटेंट बार 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 मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसमें से जो बेस्ट वन होता है मैं उसको चूज कर लेती हूँ। तो इस तरह आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। दो तरीकेकार हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि अगर आप लोगों ने वीडियोग्राफी करनी है खुद, तो मेक श्योर कीजिए कि दो एंगल्स हों, दो कैमरा से आप एक ही चीज को शूट कर लीजिए। फिर उसमें से जो बेस्ट है उसको यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आइए और एडिट कर लीजिए। अगर आपने वॉइस ओवर करना है पहले, तो वो भी आप एटलीस्ट 3 बार तो कीजिए। ठीक है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद वॉइस ओवर करती हूँ, तो पहले में मिस्टेक्स होती हैं, पहले से दूसरा बेहतर होता है, दूसरे से जो तीसरा है वो तो बहुत ही बेहतरीन होता है। क्योंकि तब तक एक तो आपको आपका जो है वो उसमें फ्लुएंसी आ चुकी होती है, अल्फाज आपके जुबान पर चढ़ चुके होते हैं। एक्सक्यूज मी। और दूसरा ये कि प्रोनाउंसिएशन आपकी बेहतर हो चुकी होती है, और समटाइम्स आपकी आवाज में एक खनक भी आ जाती है। आप में वही अल्फाज बार बार बोल बोल के कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ठीक है। सो आप लोगों ने दोनों चीजें अगर करनी है तो आप लोगों के पास उसकी एक से ज्यादा होनी चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए। ओके। इट इज कॉमन टू शूट far more footage than you actually need and choose only the best material for the final edit. ठीक हो गया। Often you will shoot several versions of a shoot of a shot and choose the best one when editing. ठीक है। ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने बेस्ट वन को लेना है जब आप उसकी एडिट कर सकें। क्रिएट अ फ्लो। फ्लो होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया कि दिन के सीन से रात का सीन, रात के सीन से बाहर का सीन जो है वो किस तरह आता है, उसमें एक फ्लो होता है जो देखने वाली आंख को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन पीछे बहुत मेहनत होती है। Most videos serve a purpose such as telling a story or providing information. ठीक है। ऐसे ही होती है ना, या कोई कहानी बता रहे होते हैं या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं।
Editing is a crucial step in making sure the video flow in a way which achieves this goal. ठीक है, सबसे क्रूशल पार्ट ये है कि आप लोगों ने उसमें फ्लो बरकरार रखना है। और वो फ्लो कैसे आता है? वो आता है ट्रांजिशन से। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम ट्रांजिशंस पढ़ेंगे कि वो फ्लो ट्रांजिशन से आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एड इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। उसके अलावा कहाँ से आता है फ्लो? वो आता है हमारे पास जब हम उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स डालते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स डालते हैं एंड म्यूजिक। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जिसके बगैर वीडियो एडिटिंग इनकम्प्लीट है। चाहते ना चाहते बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोगों को डालना पड़ता है। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि हम कहाँ से जो है वो कॉपीराइट्स का जिस पर इशू ना हो, कहाँ से हम म्यूजिक लेंगे। यूट्यूब चैनल की बात हो रही है तो एक चीज आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखनी है, आप लोग कभी भी सॉन्ग्स नहीं डालेंगे, कभी भी नाते नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि उन पर स्ट्राइक आ सकती है, कॉपीराइट्स का इशू होता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कहाँ से आप जो है फ्री जो है वो म्यूजिक ले सकते हैं, और उसको डाले बगैर आपकी वीडियो में कभी भी जान नहीं आ सकती। दिस इज ऑफ्टन द वाओ पार्ट ऑफ एडिटिंग। You can improve most videos and have a lot of fun by adding extra elements, जिसमें इफेक्ट्स आ जाते हैं, ग्राफिक्स और म्यूजिक और बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह हैं। वो डालने से ये है कि आपकी वीडियो रॉ से जब उसका फाइनल वर्जन आता है तो वो कुछ से कुछ बन चुकी होती है। अब यहाँ पर आ जाता है जी एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है? द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ एन इमेज और स्क्रीन। यानी कि ये जो हमारी रेशियो है ना, हमारी विड्थ, ये हमारी विड्थ है जिसको लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, हाइट एंड विड्थ, इसको कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, और इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। यूजुअली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होती है, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो 16:9, अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो 9:16। ठीक है, यही होती है। अगर 16:9 यानी कि हॉरिजॉन्टल है तो ये आपके यूट्यूब चैनल पर चली जाएगी एज वीडियो, बट अगर आप इसको वर्टिकल करेंगे यानी कि 9:16 तो ये आपकी शॉर्ट्स में चली जाएगी। ठीक है, और शॉर्ट्स की टाइमिंग्स जो है वो आई गेस मैम खदीजा आपको बता चुकी होंगी कि वो आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 60 सेकेंड से कम होती है, बल्कि जितनी वो कम हो वो उतनी ही अच्छी होती है, बट मिनिमम मैक्सिमम सॉरी वो 60 सेकेंड्स होती है। बट बेहतरीन ये है कि आप उसको 20 to 40 सेकेंड्स रखें, उसके चांसेस होते हैं कि वो वायरल भी हो जाती है। बट अगर हम पिक्सल्स में बात करें तो 1920 by 1080 इज अ 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। ये पिक्सेलेटेड है, ठीक है, ये पिक्सल्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्मार्टफोन्स, डीएसएलआर्स एंड मोस्ट मॉडर्न कैमकॉर्डर्स रिकॉर्ड वीडियो, वो उसी एक स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट वो इसी पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने वर्टिकल करना है तो उसका भी आप लोगों को सारा तरीका साकार सिखाया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए जहां से हम अपना कंटेंट उठाएंगे। एंड यस, कैनवा इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। कैनवा से भी आपको पता है हम बहुत सारा कंटेंट उठाते हैं, बहुत सारी वीडियोस हम लेते हैं। सो कैनवा आप खुद ऐड कर लीजिएगा। बट उसके अलावा है शटर स्टॉक, पिक्सावे, मिक्सकिट, बेक्टिजी एंड पेक्सल्स। और इसमें से जो मेरा फेवरेट है, जहां से मैं अपना 99.9% मटेरियल कलेक्ट करती हूँ, वो है पिक्सावे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिक्चर्स अच्छी वाली लेनी है तो अनस्प्लैश, मैं अगर टाइप कर दूं यहाँ पर तो अनस्प्लैश इज द नेम, वहां से भी आपको अच्छी पिक्चर्स मिल सकती हैं। अनस्प्लैश, ठीक है, यहाँ से आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। सो ये अगर मैं लिखना भूल गई हूँ बट आप लोग ऐड कर लीजिए। बट फिर भी मेरा सबसे फेवरेट जो है वो है पिक्साबे। ठीक है, सो ये वेबसाइट्स हैं, मैं वेबसाइट्स आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि क्या क्या है, वहां से आप लोग किस तरह से साइन इन करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह की वीडियो होती है। एक वीडियोग्राफी होती है जो कि आपने शूट किया अपने कैमरे से, अपने से सॉफ्टवेयर में लाया और एडिट कर लिया। एक होती है जो कि मैं खुद बनाती हूँ, या अगर आपने हमारे जो अभी
इसी कोर्स की लॉन्चिंग के लिए एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो वो बेसिकली उसमें मेरी आवाज है और वो वीडियो मैंने एडिट की है। अब उसमें क्या है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजों को मैंने कंबाइन किया है और एक वीडियो बनाई है। अब वो जो मटेरियल है जो मैंने अपनी वीडियो के लिए कलेक्ट किया है वो मैंने कहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे हाई डेफिनेशन चीजें चाहिए, एचडी क्वालिटी की वीडियोस चाहिए, मुझे इमेजेस चाहिए जिसमें मेरी इमेजेस ब्लर ना हो, या मेरी जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं डाल रही हूँ जस्ट लाइक मैंने हाथ दिखाए हैं जो टाइपिंग कर रहे हैं। यस, कैनवा इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त। मैंने पहले ही कहा है कि कैनवा से भी आप ये सारा का सारा कंटेंट ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी आप लोगों को वीडियो क्लिप्स चाहिए, अच्छी इमेजेस चाहिए, वो आप कहीं से भी ले लें, वो आपको इस चीज का कोई वो मतलब बाउंड नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जहां से आप लोग कंटेंट इकट्ठा करेंगे अपनी वीडियोस के लिए, ठीक है। उसमें से मैं आपको अपना फेवरेट दिखा रही हूँ। मेरा फेवरेट है जनाब पेक्सल्स, ठीक है। ये देखें, ये पेक्सल्स, इस पे बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल है और वो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि अब यहाँ पर ये पेक्सल्स है, अच्छा बेहतरीन है अगर आप आकर साइन इन कर लें। साइन इन करने से ये फायदा होता है कि आपको डेली की कुछ चीजें हैं वो फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पेक्सल्स है और दूसरा ये देखें, ये पिज्जा बे है। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप कहाँ पर जाते हैं। आप मिक्स किट ओपन कर लें, आप जो है वेक्ट इजी ओपन कर लें, कुछ भी। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ पिज्जा बे, अब यहाँ पर लेट से मैं जो हूँ, मैंने अगर एक वीडियो बनाई है उसमें मुझे दिखाना है किड्स आर लाफिंग, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ या किड्स प्लेइंग या स्कूल किड्स, ठीक है। मैंने उसमें दिखाने हैं स्कूल किड्स और मैं इमेजेस नहीं लूंगी, फिलहाल वीडियो की बात हो रही है तो मैं वीडियो सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। स्कूल किड्स, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर कितनी ही सारी वीडियोस आ गई है। देखिए इस तरह की वीडियोस भी मेरे पास आ गई और ये बड़ा ही अच्छा इम्पेक्ट देती हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक बड़ी ही मजेदार सी छोटी सी वीडियो आ गई मेरे पास। ऑलराइट, इसी तरह ये है कुछ भी जो आपको चाहिए, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट ढूंढ रहे हैं या किस तरह की आपको चीज चाहिए। देखिए अच्छा, मेरा फेवरेट जो है वो पिज्जा बे है। यहाँ पर ये है कि समटाइम्स मुझे ग्रीन स्क्रीन भी मिल जाता है। अब ग्रीन स्क्रीन क्या होता है ये आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं मोबाइल ग्रीन स्क्रीन, अब ग्रीन स्क्रीन अपने अंदर एक बहुत बड़ा मैजिक है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें इसमें ग्रीन स्क्रीन आ रही है। अब ग्रीन स्क्रीन क्या होती है? ग्रीन स्क्रीन बेसिकली ये होती है कि जब हम बहुत सारी चीजें शूट कर रहे होते हैं ना, जो कि देखने में नामुमकिन होती हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ठीक है। अब उसने मेरे ख्याल है पिछले दिनों ये ऐड भी आया था। वो बैठी हुई है पहाड़ों पे और ऐड था आई थिंक किसी यही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का, वो ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं लूंगी, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का ऐड है। अब मुझे ये बताएं कि क्या वो वाकई ही एक्ट्रेस को उन्होंने वो पहाड़ों की चोटी पर बिठाया होगा और दिखाया होगा कि जी देखिए हमारी जो हमारा नेटवर्क है वो K2 की चोटी पर भी आता है? ऑब्वियसली नॉट। उन्होंने क्या किया होता है, चारों तरफ ग्रीन पर्दे लगाए होते हैं, ग्रीन स्क्रीन की होती है, और कोई रॉ स्टोन लाकर, कोई पत्थर शत्थर लाकर उस पे मैडम को बिठा देते हैं, ठीक है। और नीचे जमीन पर भी ग्रीन स्क्रीन होती है, ग्रीन पर्दा होता है सारा, ठीक है। चारों तरफ, बल्कि हाँ चारों तरफ और नीचे भी ग्रीन है सब कुछ, ऊपर भी ग्रीन है क्योंकि आसमान का इफेक्ट डालना है। वो बेसिकली ग्रीन रूम कहते हैं उसको। उसके बाद वो शूट करते हैं, शूट करने के बाद वो लेकर आते हैं इसी तरह किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में, और फिर पीछे खाइयां लगा देंगे, नीचे भी खाई लगा देंगे, पीछे वो जो है वाटरफॉल लगा देंगे, हाइट दिखा देंगे। वो सारा का सारा ग्रीन स्क्रीन होता है। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू हियर कि ये जो हमारे जितने भी न्यूज के चैनल्स हैं, वो जो पीछे एक स्क्रीन चल रही होती है बेसिकली वो स्क्रीन नहीं चल रही होती, ठीक है। वो ग्रीन पर्दा होता है। वो क्या होता है कि जब तक वो हम तक पहुंच रहा होता है ना लाइव में भी, वो बेसिकली डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा होता, वो उसी में ही उन्होंने ग्रीन स्क्रीन को ऑन किया होता है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन में वो उन्होंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया होता है, वो उसके थ्रू हम तक आ रहा होता है लाइव सेशंस में भी, ठीक है। सो यहाँ पर
पिक्सा वे में आपको बहुत कुछ ग्रीन स्क्रीन में मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन को भी हम एडिट करना सिखाएंगे। मिसाल के तौर पे अब अगर जैसे ये है लाइक कमेंट एंड शेयर वाला, मैंने इसको डाउनलोड किया है, मैं इसको अपने ले गई हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर में लेकर जाने के बाद मैं यहाँ पर पीछे अपने चैनल का बैनर लगा सकती हूँ। या लेट से ये मेरे पास क्लॉक है और मैं कोई अपनी वीडियो में किसी टाइम की बात कर रही हूँ, और पीछे जो है मैं कोई अपने घर की दीवार या कुछ भी, वट एवर इट कुड बी, एनीथिंग आप इस पर लगा सकते हैं। एंड जब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगी तो आप हैरान होंगे कि मैडम ये इतना आसान है। जी ये इतना ही आसान है, सिर्फ आप लोगों ने एक क्लिक, यस यू विल एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब आप लोगों ने सिर्फ एक वहां पर आपके ये देखें, ये वाला आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूंगी, आप लोग दोबारा गौर से देखिएगा। ये दो क्लिप्स मैंने उसमें यूज किए हैं। एक तो ये डोर ओपन हो रहा है, और जैसे ही ये डोर ओपन होता है एपीओएस का लोगो आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एक ये वाला क्लिप मैंने यूज किया हुआ है सबसे एंड पर। आप लोग उस वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, उसको फोकस कीजिए। अब आप लोगों ने उस वीडियो को एज एड नहीं देखना, आप लोगों ने अब ये देखना है आवाज के साथ पिक्चर कैसे बदल रही है, और कौन सा क्लिप आप लोगों ने स्टैटिक मैंने यूज किया हुआ है और कहाँ पर मैंने वीडियो यूज की हुई है, ठीक है। आप लोग, मैं ये बात कर रही थी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे जब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन होगी थी ग्रीन स्क्रीन, मैं सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं जो चाहे मर्जी करूं, बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं है। एज पर आवर प्रॉमिस हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जो टूल्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे वो इजी टू यूज होंगे, ठीक है। बड़ी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर का बता देती हूँ। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, हमारी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने उस पर लॉग इन कर लेना है। जो बाकी के कंप्यूटर्स या बाकी के वो सॉरी जो बाकी के वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए आप लोगों को बहुत ही हैवी सिस्टम की जरूरत होती है कि जी मतलब रैम इतनी हो और हार्ड डिस्क इतनी हो एंड ऑल दैट। बट क्लिप चैम्प के लिए आपको सिर्फ अच्छे इंटरनेट की जरूरत है। इसके अलावा आपका अगर ऑर्डिनरी सा भी सिस्टम है तो इट विल वर्क, ठीक है। ये है जी क्लिप चैम्प। यहाँ पर आप लोगों ने आना है, आने के बाद आप लोगों ने इस पर साइन इन लाजमी कर लेना है, ठीक है। ये देखें, क्विक एंड इजी वे। अब यहाँ पर वो कह रहा है जी ट्राई फॉर फ्री, जी जाहिर है हम तो ट्राई फॉर फ्री ही करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसको परचेज करने की। ऑल्दो कि इसकी जो है मंथली भी है एनुअली भी है, बट सो फार मुझे 2-3 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक इसको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स जो हैं, बहुत सारे अच्छे फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं, तो हमें क्या जरूरत है इन्वेस्ट करने की। आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट, विद ईमेल, विद गूगल। इजीएस्ट वे ये है कि आप इसको, नहीं फाहद मैंने पहले ही बताया था हम इसको यूज नहीं कर सकते, मैंने अभी बताया ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पर होगा। ऑल्दो कि इसकी एप्लीकेशन आ गई भी है लेकिन अभी भी वो कुछ कोलैबोरेशंस में और कुछ मसले हैं, वो अभी वर्किंग में नहीं है। लॉन्च हो गई भी है लेकिन वर्किंग में नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है, बस दैट इज हाउ आप लोगों ने इसको, आप लोग इसके साथ साइन इन कर लेंगे। सबसे इजीएस्ट वे है, और यहाँ पर आकर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ये जनाब आप लोग अपने सिस्टम में आ जाएंगे। थोड़ी बहुत टर्म्स हैं वो आप लोगों ने बस अलाउ कंटिन्यू इसको करते चले जाना है इंशाल्लाह। और कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एंड ये आप लोगों के पास आ जाएगा। ये आप लोग करना चाहें, आप लोगों की अपनी मर्जी है, कर लें। लेट से अगर मैं कर दूं जी मैं पर्सनल यूज के लिए कर रही हूँ, बस इसका आपकी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये है जी हमारे पास इंटरफेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, क्रिएट अ न्यू वीडियो और क्रिएट अ वीडियो विद एआई। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाना चाहें, ऑल अप टू यू, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी हम पूरा का पूरा मेथड देखेंगे। उसके बाद है ट्रिम वीडियो, वही कि अगर आपने कटिंग करनी है, रिकॉर्ड योरसेल्फ, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, मतलब आपकी तरफ का, और आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है, यानी कि अगर आप यहाँ पर जैसे हम कैनवा में करते हैं कि हम जो है एक पैराग्राफ या जो भी हमारा कंटेंट है वो हम उसको दे दें, फिर उस पर वो एक वॉइस जनरेट कर देगा, ठीक है। और क्रिएट अ वीडियो विद एआई, इसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये इंशाल्लाह हम आकर देखेंगे।
सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इस पे मैंने एस्पेक्ट रेशो बताई हुई है कि क्या होती है, जो कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि 16:9 और 9:16 होती है। 16:9 होती है हमारी अ, उसके लिए, वीडियो के लिए, और 9:16 होती है हमारी जो हम शॉर्ट्स बना रहे होते हैं। रेजोल्यूशन इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ये सब के सब हाई रेजोल्यूशन हैं, ठीक है। लेकिन जितनी रेजोल्यूशन हाई होती जाएगी उतनी ही आपकी वीडियो हैवी हो जाएगी, ठीक है। मैं 480 पिक्सल्स पे रहती हूँ, मैं इससे ज्यादा कभी गई ही नहीं, ठीक है। 720 अगर शॉर्ट है, अगर मेरी शॉर्ट्स हैं तो मैं 720 कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं 480, आई एम गुड विद इट, ये स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। सो हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास ये ऑप्शंस कहाँ से आती हैं। उसके बाद आ जाता है जी वीडियो फॉर्मेट। जी 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 बिल्कुल, मैं सेंड करूंगी। वीडियो अभी नहीं मिलेगी, मैं कोशिश करूंगी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाए, नहीं तो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी फ्राइडे को होगी, ठीक है। आप लोगों का ये जो वीडियो एडिटिंग का लेक्चर है हुआ करेगा एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे एट 9 PM इंशाल्लाह। अगर बीच में हमें जरूरत पड़ी तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन स्टार्ट हम जो है दो क्लासेस ही लेंगे। अच्छा जी, वीडियो फॉर्मेट कौन से वाला होता है? यूजुअली MP4 ही होता है, इसमें भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमें MP4 ही देगा, ठीक है। ठीक हो गया। बाकी ये जो है ये हमारे होते ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर जरूरत आप लोगों को पड़े अदर देन क्लिप चैम्प, तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको यूट्यूब सपोर्ट करता है। फ्रेम रेट, यूट्यूब सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ फ्रेम रेट्स इंक्लूडिंग 24, 25, 30, मतलब के इतने फ्रेम्स पर सेकंड, ऑल्दो कि हम इतने ज्यादा चेंज नहीं कर रहे होते, लेकिन लीस्ट जो है 60 फ्रेम्स। अब फ्रेम्स क्या होते हैं कि एक इमेज होती है बेसिकली, ठीक है। एक वीडियो होती है, एक इमेज होती है, तो वो एक सेकंड में आप लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी। मैक्सिमम अगर आप बहुत आपने चेंज करनी है, यानी कि बहुत फास्ट वीडियो है, तो आप लोगों ने 60 फ्रेम से नहीं ज्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक है। यूजुअली हम यूज ही नहीं कर रहे होते हैं। हमारा क्या होता है, 2 से 3 सेकंड की एक वीडियो होती है और एक क्लिप जो है वो 2 से 3 सेकंड्स का होता है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए है, अदरवाइज FPS का कोई खास इसमें जो है रूल ही नहीं है। ड्यूरेशन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई मतलब एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं तो वो 15 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारी आवाम इतना ज्यादा सुनती नहीं है, ठीक है। राइट, आपको पता है हम खुद भी एज एन ऑडियंस थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कि बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग चीज हो, अदरवाइज हम उसको स्किप कर देते हैं। कि थंबनेल की डायमेंशंस जो है वो 1280 एंड 720 होते हैं, कैनवा पर तो बने हुए हैं, और ये सेम 16:9 होती है, ठीक है। एंड फाइल फॉर्मेट जो है वो JPG, PNG, या आप जो है वो BMP, मेरा ख्याल है पता नहीं कैनवा में होता है या नहीं होता, या आप जो है वो गिफ यूज कर सकते हैं। और फाइल जो है वो अंडर 2 MB होनी चाहिए, इससे ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।